Hi dear students, welcome to our YouTube channel। जैसा कि पीजी व्यापम के अंतर्गत पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा एवं संयुक्त भर्ती परीक्षा के अंतर्गत जो विगत वर्षों में जो एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम्स के गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को उनके टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। ये वीडियो को हमारा तीसरा भाग है। इससे भी पहले हमने 2 और भाग बनाए हैं जिनमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। यदि उस वीडियो को आपने अभी तक देखा नहीं है तो आपको उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर से आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में जो नए हैं अर्थात जिन्होंने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ जिन्होंने सब्सक्राइब तो कर लिया है लेकिन बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है वे लोग ऑन कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें और अपने जो भी डाउट्स हैं या कोई भी विचार हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को सबसे पहले ये वीडियो अवेलेबल हो सके और उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए आज का पहला प्रश्न करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है 2 धन वर्गमूल 5 बटे 2 माइनस वर्गमूल 5 धन 2 माइनस वर्गमूल 5 2 धन वर्गमूल 5। ये जो क्वेश्चन है हमारा यह करनी से संबंधित है। ठीक है, करनी से संबंधित है मतलब करनी से तात्पर्य होता है जो हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड सर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें रूट क्यूब रूट इस टाइप के वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। ठीक है, अब क्या करना रहता है यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है, सरलीकरण। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। तो चलिए देखते हैं यह सिंप्लीफाई कैसे होगा, सरलीकरण इसका कैसे होगा और कैसे इसका आंसर निकलेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। कभी भी हमारे पास कोई भी करनी रहे, जैसे 2 धन वर्गमूल 5 है बटे में कितना है 2 माइनस वर्गमूल 5। इसको 2 तरीके से बना सकते हैं अपन, लेकिन सबसे पहले जो जल्दी हो जाए उसको देखेंगे हम। डिवाइडेड बाई 2 प्लस वर्गमूल 5। इस तरह से अगर नीचे वाला हमारा मतलब हर डिनोमिनेटर सेम रहे लेकिन बीच में जो साइन है वो डिफरेंट रहे तो दोनों का लघुत्तम ले लेना है। दोनों का लघुत्तम मतलब एलसीएम लेना है। एलसीएम कौन होगा, दोनों को गुणा कर देंगे वही उसका एलसीएम होगा। ठीक है, मतलब 2 को माइनस वर्गमूल 5 और 2 धन वर्गमूल 5, ये हमारा हो गया लघुत्तम एलसीएम। अब इसको क्या करना है, तिर्यक गुणा करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि जब हमारे पास जो हर है मेरा डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट रहे, उसमें कोई भी कॉमन ना मिले तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे वही उसका लघुत्तम हो जाता है। और हमको फ्रैक्शन मतलब बटे वाले चीज को हल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2 धन वर्गमूल 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि 2 धन वर्गमूल 5 यहाँ भी है 2 धन वर्गमूल 5 यहाँ भी है, दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, क्रॉस में, और ये 2 बार मतलब पावर 2 हो जाएगा, बीच में क्या लगा है प्लस। अब यहाँ पर सिमिलरली क्या हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ तक तो हो गया। अब इसको बनाने के 2 तरीके हैं यहाँ पर से। कैसे 2 तरीके हैं देखिए, यहाँ पर हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा लिया। क्या फार्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a का मतलब 2 और b का मतलब रूट 5।
जो हमारा साइन है, यहाँ चिन्ह है, यहाँ पर लगा लिया हमने। वैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए का मतलब फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टर्म, 2 इंटू बी का मतलब दूसरा, ये हो गया हमारा दूसरा, डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है देखिए। अब यहाँ पर मैंने दो चीजें फार्मूले, यहाँ पर दो आइडेंटिटीज अप्लाई किए हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बीच में 2ab भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो सर्वसमीका है ना, आइडेंटिटीज हमारे यूज हो रहा है। अब एक और होता है जिसमें ए माइनस बी और ए प्लस बी, देखो सेम नंबर रहे लेकिन वह प्लस में रहे, एक बार माइनस में रहे, तो ये आता है डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि नीचे में आएगा। देखो सेम चीजें प्लस में भी है, वही चीजें क्या है माइनस में है, मतलब एक बार स्क्वायर बीच में माइनस, एक बार और स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर बीच में माइनस √5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इस टर्म को ध्यान दीजिए, इसको दीजिए, सेम है दोनों, लेकिन एक प्लस में है और एक क्या है माइनस में है, क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा। कितना आएगा 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 प्लस, कभी भी रूट में अगर स्क्वायर लग जाता है तो खाली उसका जो अंदर का नंबर है वही बाहर निकलेगा। इसका मतलब अंदर में नंबर क्या था मेरा 5, बीच में क्या लगा यहाँ पर प्लस। उसी तरह 2 का स्क्वायर फिर से और प्लस क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई, ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, बीच में क्या लगेगा माइनस, √5 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 5। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 5 9 4 13 5 18 18 आ गया, डिवाइडेड बाई 4 में से 5 माइनस नहीं होगा है ना, उल्टा है, लेकिन इसलिए क्या हो जाएगा आंसर किस में आएगा माइनस में। कभी भी नीचे में डिवाइड 1 है उसका वैल्यू मतलब उसको नहीं लिखेंगे तो भी चल जाता है, माइनस भी है तो ये माइनस और कितना आ गया 18, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। क्लियर हो गया बात। वैसे तो एक और आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसका डायरेक्ट आंसर आता है 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर आप करेंगे तो भी वही आएगा, जैसे इसका ऊपर वाले को किया हमने 18 आया, आपको मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ए का मतलब 2 है और बी का मतलब क्या है √5 है, तो चलिए उसका मतलब मेरे पास क्या 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखें 2 फिर ए स्क्वायर, ए मतलब 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब √5 का होल स्क्वायर। चलिए कितना आ गया 2, कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई किया जाएगा 4 प्लस रूट का स्क्वायर मतलब रूट हट जाएगा, यहाँ पर आएगा 5। अब जानते हैं ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, तो कितना आ गया देखो सेम आ गया। तो ये वाला आइडेंटिटीज भी आप क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं, ये होता है डायरेक्ट ये। तो इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, सर्ड्स, इन सब चीजों का क्या हो रहा है यूज हो रहा है। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट साथ ये बना हुआ है। क्लियर हो गया बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, बहुपद, ठीक है। और उस बहुपद में एक टॉपिक होता है, कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं फैक्टर थ्योरम, है ना, फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय, और एक होता है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, मतलब शेषफल प्रमेय। ये आपको कक्षा 9वीं 10वीं में मिल जाएगा। क्लियर है। तो चलिए ये बनाते कैसे हैं इसको ये देखो। तो हमने यहां पर पहले रीड करते हैं क्वेश्चन को। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक्स पावर 4 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 0 का एक गुणनखंड है, तो ए और बी के मान हैं। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स पावर 4 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 0, then the value of a and b are।
तो ये पॉलिनोमियल आ गया, बहुपद आ गया। चलिए इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन में क्या बोला है वो पहले समझो। क्वेश्चन ये बोला है कि अगर मैं एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी है, इसको अगर डिवाइड करूं, इससे डिवाइड करूं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से, तो इसमें कोई भी कुछ भी हमारा भागफल आए, मतलब कोई भी क्वोशिएंट आए, लेकिन यहां पर जो नीचे में लास्ट में बचेगा जिसको हम लोग शेषफल का नाम देते हैं, मतलब रिमाइंडर, ये कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 0 आने का मतलब होता है कि वह उसका गुणनखंड है, मतलब इनडायरेक्ट रूप से वो बोल रहा है कि डिवाइड करने पर कितना आना है, 0 आना है। तो हमको ए और बी के जगह में ऐसा क्या रखें कि उसको एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से अगर डिवाइड करें तो वह कंप्लीट डिवाइड हो जाए, शेषफल 0 हो जाए। ठीक है, तो इसका बेसिक फंड सीधा सीधा कैसे सॉल्व किया जाता है उसको बता देते हैं। देखिए सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लो, गुणनखंड कर लो, किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस किसका, 2 का। गुणनखंड करने का मतलब यह है कि हम x के जगह में ऐसा क्या संख्या रखें जिससे इसका मान 0 हो जाए, इसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्लियर हो गया बात, क्या हो जाए मेरा, 0 हो जाए। तो चलिए 0 होने के लिए क्या जरूरत होती है देखते हैं। तो इसका फैक्टर, इसको गुणनखंड में तोड़ देते हैं। तो चलिए इसको गुणनखंड में तोड़ते हैं। तो ये गुणा के रूप में तोड़ने का मतलब होता है बहुपद को, जैसे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब जो वर्ग समीकरण है ना, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, या वर्ग बहुपद है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको दो पार्ट में गुणा के रूप में क्या करना है, तोड़ना है। ठीक है, चलिए ये ऐसा कौन कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने पर ये आएगा, मतलब कौन कौन से व्यंजक हैं। तो एक आ जाएगा एक्स माइनस 2 और ये आएगा एक्स माइनस 1। ठीक है, मतलब इसको फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो ये दो भागों में टूटेगा। क्लियर हो गया, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 1। अब ये कैसे टूटा, तो इसमें हमारे कई तरीके से रूल लगाते हैं। मध्य पद को तोड़ना, जैसे देखो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यहां पर बीच में कौन है, 3 है ना, मतलब मेरे को ऐसा ही दो नंबर चाहिए, है ना, जिसको मैं प्लस या माइनस करूं तो कितना आ जाए, और 3 आ जाए। अब प्लस या माइनस करूं, प्लस करना है कि माइनस करना है, कौन डिसाइड करता है, ये लास्ट वाला। लास्ट में नंबर क्या है मेरे पास, प्लस है, तो मतलब दो नंबर को मेरे को प्लस करना है। ठीक है, प्लस करने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 2। तो पहला नंबर है 1 और दूसरा नंबर है 2, इन दोनों को आप प्लस करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, मतलब उन दो, उसको 3 को ऐसा, जो बीच वाला नंबर है उसको ऐसा दो पार्ट में डिवाइड करना है, दो नंबर में ऐसा डिवाइड करना है, तोड़ना है कि उनको जोड़े तो कितना है, 3 आए, और उन्हीं का अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना है, 2 आ जाए। क्लियर हो गया बात। चलिए तो इस तरह से मैंने 1 और 2 क्या कर लिया, ये कर लिया। अब इसमें क्या जो होता है, जो हमारे पास जो नंबर है उसमें हम क्या लगा देंगे, उसका जो साइन है उसको अपोजिट लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, अपोजिट। क्लियर हो गया, क्या लगा लेंगे, अपोजिट। तो यह इस तरह से दो पार्ट में टूट जाएगा, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस क्या जी 2, इस तरह से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब गुणनखंड में टूट जाएगा। क्लियर हो गया बात, समझ में आ गया। अब देखते हैं इसका क्या इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो ये गुणनखंड में टूटा रहेगा, इन दोनों को एक एक बार 0 लेना है। क्या लेना है, एक बार पहले वाले को, एक बार दूसरे वाले को 0 लेना है। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से, और x का क्या निकालना है, वैल्यू, ये माइनस इधर आ क्या बनेगा, प्लस। सिमिलरली दूसरे वाले को भी रख के देखिए, तो x माइनस 1 इक्वल टू कितना, 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब मेरे पास दो नंबर मिल गए, यानी मिल गए, दो नंबर मिल गए।
अब ये दो नंबर ऐसे हैं जिनको हम ये पावर 4 वाले पॉलिनोमियल में रखेंगे तो यार क्या रिजल्ट देगा, जीरो देगा। क्या रिजल्ट देगा, जीरो देगा। तो चलिए रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरा, पहले सबसे पहले x की वैल्यू क्या रख देता हूं मैं, 2 रख देता हूं। ये आ जाएगा 2 का पावर 4 माइनस a 2 का पावर 2 प्लस b इक्वल टू कितना, 0, क्योंकि ये 0 देगा। तो कितना आ जाएगा, यहां पर एक इक्वेशन बनेगा। कैसे बनेगा, -4a प्लस b और यहां पर क्या रहेगा 16। 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 4 से नहीं करना है, 2 को कितने बार करना है, 4 बार। तो कितना हो जाएगा ये 16, 16 आएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से इक्वल टू क्या है मेरा, 0। अब देखो यहां पर ये दोनों उस तरफ जाएगा तो इधर क्या बचेगा मेरा 16, ये माइनस उधर जाएगा क्या बनेगा प्लस, और ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस। मतलब यहां पर मेरे को एक इक्वेशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, इक्वेशन। ठीक है। उसी प्रकार दूसरे वाले को भी रखेंगे। तो x इक्वल टू 1 उसी इक्वेशन में रखेंगे पावर 4 वाले में। तो क्या हो जाएगा, ये 1 का पावर 4 माइनस a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इक्वल टू कितना 0। ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस a प्लस b इक्वल टू कितना 0। अब चलिए फिर ट्रांसफर कर लेते हैं। ये आ गया 1, ये माइनस है उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस है, और प्लस भी हो क्या हो जाएगा माइनस बी। इक्वेशन नंबर क्या हो गया ये 2। अब यहां पर देखो इक्वेशन नंबर 2 और 1 को अगर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का मतलब देखो यहां पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी, 2 चर वाले रैखिक समीकरण भी क्या हुआ है, यूज हुआ है। इसका कोई शॉर्टकट यहां पर नहीं है। समझ रहे हो बात को। चलिए तो कैसे करना है इसको, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। देखो यहां पर दो तरीके हैं, यहां पर माइनस भी है, यहां पर भी माइनस भी है, दोनों पास सेम है। तो इसको क्या करेंगे, ए और बी दो चीजें हैं, तो एक को हटा लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, उसको बोलते हैं इलिमिनेशन, हटा देना। वो हटेगा कैसे, सेम सेम चीजें है, दोनों के पास चिन्ह भी सेम है, तो उसको घटा देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब a माइनस बी इक्वल टू 1। ठीक है। चलिए यहां पर पहले इसको लिख लेता हूं, 4a माइनस बी इक्वल टू 16 में मैं घटा देता हूं, माइनस कर देता हूं। इसको माइनस करता हूं, a माइनस बी इक्वल टू 1। जब भी कोई भी इक्वेशन को घटाने माइनस करने का मतलब है नीचे वाले जो पोर्शन है उसका साइन को बदल देना, उसके साइन को बदल देना। तो ये प्लस ए था वो क्या हो जाएगा माइनस ए, ये माइनस था वो क्या बन जाएगा प्लस बी, और ये प्लस 1 है वो क्या हो जाएगा -1। चलिए ये माइनस बी से प्लस बी क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ये 4a है प्लस में है, अब ये माइनस ए बन चुका है, तो कितना बचेगा यहाँ पर 3a बचेगा। कितना बचेगा 3a। अब 16 और ये -1, 16 में -1 करेंगे कितना आ जाएगा मेरे पास 15। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, डिवाइड होगा और a का वैल्यू कितना मिल जाएगा 5। ठीक है। तो ये जो आंसर है ये और ये दोनों तो ऐसे ही रॉन्ग हो गए क्योंकि दोनों में माइनस लगा है। अब 50-50 बच गया है ना भाई। अब मेरे को b की वैल्यू चाहिए, तो आप इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 कहीं भी रख दीजिए, किसकी वैल्यू a की वैल्यू। चलिए रखते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो क्या मिलता है देखते हैं। 1 इक्वल टू a का वैल्यू कितना आ गया 5 माइनस b, मतलब मैं 5 में क्या माइनस करूंगा कि 1 आएगा, मतलब b इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 5 माइनस 1, मतलब b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो देखिए यहां पर हमारे पास 5 4 ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें ढेरों सारे लॉजिक लग रहे हैं। एक तो रिमाइंडर रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम लग रहा है। दूसरा हमको बेसिक कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि हमको कैसे फैक्टराइज करें। ऊपर से वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या हो रहा है कन्वर्ट हो रहा है। तो कई कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लग रहे हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले रीड कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे कि ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। दो धन पूर्णांकों का योग
है ना, दो संख्याएं पूर्णांक है, पूरा पूरा नंबर है, जिनको प्लस करेंगे, योग करेंगे तो कितना आ रहा है, 52 आ रहा है, तथा उनका लघुत्तम समापवर्त 168 है, 168 है, सब संख्याएं हैं। देखो भैया यहां पर क्या करना है, कई तरीके से बना सकते हो, ठीक है। अब कई तरीके से बनाने का मतलब है कि दो संख्याओं का योग कितना है, 52 है, 52 है, उनका लघुत्तम कितना है, 168 है। अब इसको जो एक्चुअल में बनाते हैं ना जिस मेथड से, उस मेथड से अगर बनाएंगे ना तो टाइम लग जाएगा, समझ रहे बात को, मतलब टाइम लगेगा लेकिन बन जाएगा। हमको तो भैया वहां पर सॉल्व करना है, तो ये इस टाइप में आपको ऑलरेडी तो पेयर दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, देख लो कि किसको प्लस करने पर 52 आ रहा है। पहला देखो ऑप्शन ए, देखो ऑप्शन ए कितना आया, 32 प्लस 20, 52 आ गया, बढ़िया है, अच्छी बात है। लेकिन क्या उसका लघुत्तम एलसीएम 32 और 20 का आ रहा है क्या, वो भी तो चेक कर लो। तो कितना आएगा, 32 और 20 का एलसीएम लघुत्तम कितना आया, तो कितना आ गया, 16, कितना आ गया, 10, नहीं आएगा जान रहा हूं, 8 ये 5, क्योंकि जिसमें 5 आ गया वो लास्ट में 0 रहेगा, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। चलो डायरेक्ट कर देते हैं इसको, 8 1 जा, ये 5 और फिर 5 1 जा, कितना आ गया, 2 2 4 5 6 20 8 160, ये रॉन्ग हो गया, मतलब ये पेयर तो हो नहीं सकता। चलिए सेकंड पेयर देख लेते हैं अपन, ये ज्यादा इजी है, उसमें आपको कॉन्सेप्ट पूरा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 17 और 35 देख लेते हैं, 17 प्लस 35 कितना आ गया, 52 आ गया भैया। क्या इन दोनों का एलसीएम, अरे जहां पे 5 वाला है 5 वाला आ गया, चलिए कितना है, 5 वाला आएगा, मतलब उसके जब भी ये 5 वाला आया है मतलब उसका एलसीएम में हमारे पास या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा, ठीक है। तो उसका लघुत्तम 168 हो ही नहीं सकता, तो इसको भी ऐसी दिमाग में रख लो। कभी भी कोई भी नंबर, ध्यान से सुन लो, एक रूल बता देता हूं, अगर कोई नंबर 5 वाला है, मतलब 5 से डिवाइड हो रहा है, जैसे कोई भी नंबर है जो 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक, अगर 2 नंबर हैं या 3 नंबर 4 नंबर है, उसमें से कोई भी नंबर अगर 5 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो उसका एलसीएम के आखिरी में 0 या फिर 5 ही आएगा, दूसरा नहीं आएगा, याद रखो ये रूल को। तो यहां पर तो हमको 168 लाना है भैया, तो इसके लास्ट में तो क्या है, हमारे पास 8 है, तो ये इसका भी रोल क्या हो जाएगा, खत्म, ठीक। अब ये बच्चे 16 36, चलिए सी ऑप्शन देख लेते हैं, 16 प्लस 36 कितना आ गया भैया, 52, 16 और 36 का एलसीएम निकाल के देखो कितना आ गया, 18, फिर 2 कितना आ गया, 64, 2 क्या है नया। अभी देखो ये और ये, जब याद रखो शॉर्टकट बता देता हूं, जब ये जो ऐसा जो पेयर में रहते हैं इनमें कोई भी कॉमन ना मिले तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि और फैक्टराइज नहीं होगा, ठीक है। 9 चौक 36 और 36 चौक 144, आ ही नहीं रहा है 168, मतलब ये भी आंसर। अब बचा कौन, एक ऑप्शन बच गया, दैट इज द राइट आंसर, क्लियर हो गया। इसको ऐसा निकालोगे तो इजी वे पड़ेगा, तुरंत तुरंत निकालते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें आप फिर रूल लगाओगे। रूल इसमें कैसे बनेगा, देखो 168 को देखो, ठीक है, 168 हमारा क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 168 यहां पर हमारा 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, कॉमन देखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, समझ रहे बात को। जैसे 168 है, इसको रूल बनाने बता देता हूं मैं, 168 कब कब आएगा, देखो 1 इंटू 168 में, क्लियर है, 1 इंटू कितने, 168 में, 2 इंटू कितने में, कितना आ जाएगा ये 2 और कितना आ जाएगा ये 8, ये 4, 2 इंटू 84, 3 में 3 से जाएगा, 3 में कितना आएगा, 3 5 जा 15, ठीक है, और 3 6 जा
कितना आ गया 4 में। ऐसा पेयरिंग करते जाना पड़ेगा, ठीक है, पेयरिंग करते जाइए। देखिए कितना आएगा 4 में, कितना आ गया 4 4 4 2 जा। फिर किस में आएगा मेरा 5 में तो आएगा नहीं, किस में आएगा 6 में, है ना, किसमें आएगा 6 में। 6 दूने कितना हो गया ये 12, 6 8 48। ठीक, अब ये नेक्स्ट वाला हमारे पास 7 में नहीं आएगा, 8 में आएगा, ठीक है। तो 8 का कितना आएगा मेरा 21 में, ठीक है। आ ही नहीं रहा, देखो कोई भी पेयर है, कोई भी पेयर है, मेरे को क्या नहीं दे रहा है 52 नहीं दे रहा है। 52 जब तक नहीं देगा तब तक हमारे पास ये करना नहीं है। क्लियर हो गया। फिर क्या हो गया 9, 8 के बाद किस में 9, 9 में आएगा क्या 9 में तो आएगा ही नहीं लग रहा है। 9 एकम 9 कितना हो गया 7, ये तो आएगा ही नहीं, 9 के टेबल में आएगा ही नहीं। 10 11 और कितना आ गया फिर 12, 12 एकम कितना हो जाएगा 12 और 12 चौक कितना हो गया 12 एकम 12 और कितना हो गया 12 चौक कितना जी 48। ठीक है, इस तरह से हमको क्या करना पड़ेगा पेयरिंग करना पड़ेगा। अब देखो यहां पर मेरा 12 है, ये क्या है 14, इसका डबल यहां दिख रहा है, देखो है ना, इसका डबल हमको यहां पर क्या हो रहा है दिख रहा है, कॉमन है। ठीक है, तो इसका हमारा जिस पेयर में हमारा मैचिंग करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यार कई तरीके हैं इसको बनाने के, है ना, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड क्या है ये ऑप्शन मेथड है। ऑप्शन को रख रख के देख लीजिए, जिसमें हमारा क्या हो जाएगा आ जाएगा, है ना, वो हमारा जो क्वेश्चन को परफेक्ट मैच करेगा वही हमारा क्या होगा एक्चुअल आंसर होगा। क्लियर हो गया बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। एक वर्ग ABCD के चारों ओर एक वृत्त खींचा गया है तथा उनमें से किसी एक छायादार भाग का क्षेत्रफल 8/7 है, तो वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या निकालता है। समझ आएगा बस। सर्कल, ए सर्कल इज circumscribed around a square ABCD as given in the figure. If the area of one of the shaded portion is 8/7, the radius of the circle is। चलिए यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, इसको हम भी बना लेते हैं डायग्राम। कभी भी आप ज्योमेट्री पोर्शन सॉल्व करो डायग्राम जरूर बना लो। चलिए पहले तो इस सर्कल बना देता हूं मैं। एक काम करते हैं थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, रब कर लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। उसके अंदर एक स्क्वायर है, काम ठीक नहीं बन रहा है लेकिन तो आप समझिए कि ये स्क्वायर है। अब यहाँ पर क्या दिया है आपका, ये शेडेड पोर्शन दिया है। ठीक है, और ये जो एक पार्ट है ये 8/7 है, वैसे ही 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट का कितना हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर अगर मैं ये जो शेडेड है, शेडेड माने छायादार, प्लस छायादार का जो क्षेत्रफल है उसमें वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल को मैं मिला दूं तो ये क्या बनेगा मेरा वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या बन जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल बन जाएगा। क्लियर हो गया बात।
तो चलिए यहां पर ये जो है छायादार का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल दोनों को मिलाएंगे तो टोटल क्या किसका मिलेगा, वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का त्रिज्या निकालना है हमको, क्या निकालना है, वृत्त का त्रिज्या निकालना है। तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देते हैं। अगर वृत्त के अंतर्गत, वृत्त के अंदर में अगर क्या रहा, कोई भी हमारे पास वर्ग रहा तो उसका जो डायगोनल माने उसका जो विकर्ण है उसका आधा ही क्या का काम करेगा, त्रिज्या का काम करेगा। किसका काम करेगा, त्रिज्या का काम करेगा। क्लियर हो गया। अब देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल है ना वो दो तरीके से निकालते हैं अपन। अगर हमको इसकी भुजा पता हो, साइड पता हो, तो क्या बोलते हैं, ए का स्क्वायर, मतलब साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड मतलब भुजा गुणित भुजा। क्लियर हो गया। लेकिन अगर वर्ग का एक और क्षेत्रफल निकाल सकते हो विकर्ण से, मतलब डायगोनल से। इससे डायगोनल मान लेते हैं, अगर आपके पास डायगोनल उसका पता है डी, डी मतलब डायगोनल, तो इसका फार्मूला होता है 1/2 टी स्क्वायर। ठीक है, क्या है फार्मूला, क्या है इसका, 1/2 विकर्ण पूरे का क्या जी, वर्ग। अब देखो यहां पर हमको त्रिज्या की आवश्यकता है ना, किसकी जरूरत है, त्रिज्या की जरूरत है। तो त्रिज्या की जरूरत है तो चलिए मान लेते हैं जो उसका त्रिज्या है उसको डबल कर लेंगे तो उसका विकर्ण चाहिए, क्या मिल जाएगा, हमारा विकर्ण मिल जाएगा। चलिए छायादार क्षेत्रफल एक का कितना है, एक का कितना दिया है आपको, 8/7। तो चलिए 8 बटे क्या रख देंगे, 7। वैसे कितना पोर्शन है, 4, तो उसको कितना गुना कर लिए, 4 गुना कर लिए। बीच में क्या लगा दिया हमने, एक प्लस लगा दिया। अब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हमको भुजा तो नहीं दी गई है, लेकिन विकर्ण भी नहीं दिया गया है, लेकिन त्रिज्या हमने मान ली है कितना जी, r। ये जो है जो हमारा डायगोनल रहेगा, विकर्ण रहेगा, उसी में क्या मिलेगा आपको, त्रिज्या मिलेगा। ठीक है, तो ये त्रिज्या मान लिया हमने r, तो विकर्ण माने ये भी r रहेगा। तो अब यहां पर d के जगह में, विकर्ण के जगह में हम क्या प्रयोग करेंगे, r और r कितने बार हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो चलिए यहां पर फार्मूले में रख देते हैं, क्या फार्मूला है मेरे पास, 1/2 और डी स्क्वायर, डी स्क्वायर मतलब 2r का स्क्वायर इक्वल्स टू। क्लियर हो गया बात। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे पास, पाई r स्क्वायर। अब यहां पर देखिए हमें एक इक्वेशन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इक्वेशन, एक समीकरण, किसके फॉर्म में, r के रूप में, किसके रूप में, r के रूप में। तो यहां से r क्या हो जाएगा, हमको मिल जाएगा। तो चलिए 8 चौक कितना होगा, ये 32 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 7। बीच में क्या लगेगा, प्लस 1 बाई कितना है, 2। ये जो स्क्वायर है दोनों के लिए है, 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, r स्क्वायर इक्वल टू, इधर कितना आ गया 22/7 और कितना हो गया r स्क्वायर। चलिए इसको कैंसिल कर देते हैं, ये आ गया 2। अब देखो ये r मेरा अननोन है, अज्ञात है, ये उधर ट्रांसफर होगा तो यहां पर क्या बचेगा मेरे पास, 32/7 इक्वल टू, यहां पर है मेरे पास 22 बाई कितना 7 r स्क्वायर। ये प्लस वाला उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस, और 2 और क्या हो जाएगा r स्क्वायर। दोनों का एलसीएम लघुत्तम लेंगे हम, कितना आ जाएगा ये 7, 7 और 1 का। ठीक है, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 22 और कितना r स्क्वायर माइनस 7 2 जा 7 2 ने कितना हो गया। क्लियर है। अब इस तरह से देखिए यहां पर कितना दिया है मेरे को, 32 बाई कितना है 7 इक्वल टू 22 में 14 को माइनस करेंगे, कितना आएगा मेरा 8 और कितना हो जाएगा r स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 7। 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहां पर क्या आ गया देखो, 8 r स्क्वायर इक्वल टू कितना
32, आर मल्टीप्लाई गुणा में है, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 8, आंसर कितना आ गया मेरा 4। अब आर है स्क्वायर है, उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाता है, तो 4 का स्क्वायर रूट मतलब कितना आंसर आ गया 2, तो 2 हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। तो ये जो है ये रिलेट कर रहा है हमारे, ठीक है, ये जो रिलेशन है ना यही हमारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमारे पास ये जो है मेंसुरेशन से रिलेटेड है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है ये, ठीक है, मतलब जस्ट ये तो सर्कल नहीं है ना, जस्ट क्या नहीं है स्क्वायर नहीं है, दोनों को मिक्स कर दिया, तो सर्कल और स्क्वायर दोनों का कॉन्सेप्ट का रिलेशन आपको क्या होना चाहिए पता होना चाहिए। क्लियर हो गया बात। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है कह रहा है, इसको देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि द रेडियस ऑफ द इन सर्कल, इस बार देखो इससे पहले बाहर वाली सर्कल थी, अभी क्या है अंदर वाली सर्कल है। इन द गिवन डायग्राम विल बी, दिए गए चित्र में अंतःवृत्त की त्रिज्या, ये तो पूरा रेखागणित भर दिया, ज्योमेट्री भर दिया है। चलिए कॉन्सेप्ट लेते हैं इसका, क्या है क्वेश्चन में डायग्राम आपको दिख रहा है। सबसे पहले तो ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है 90 डिग्री वाला, ठीक है, क्या दिख रहा है जी 90 डिग्री वाला दिख रहा है। चलिए 90 डिग्री दिख रहा है तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। चलिए 90 डिग्री वाले ट्रायंगल का क्या इंपॉर्टेंस है ये देखते हैं। चलिए एक मैंने राइट एंगल बनाया पहले, सबसे पहले ध्यान देखिए यहां पर, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, ये आ गया। अब ये 8 है और ये 6 है, यहां पर लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम है मान लो या मेरे ये एच है, क्या है जी एच। क्लियर हो गया, क्या हो गया मेरा एच हो गया। तो एच को हमने हाइपोटेन्यूस मान लिया, कर्ण मान लिया, तो क्या हो जाएगा मेरा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया एच स्क्वायर। क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो एच स्क्वायर इक्वल टू आपको मिलेगा 100 और एच की वैल्यू मिल जाएगी आपको 10। अब एच क्यों हम निकाल रहे हैं, 10 की क्यों जरूरत पड़ी, तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बढ़िया समझा देता हूं। ये देखो ये इन सर्कल है, इन सर्कल मतलब सर्कल अंदर की ओर बना हुआ है। अब देखो इस सर्कल का क्या रहेगा केंद्र रहेगा, सेंटर रहेगा। ये जो लाइन है अगर सर्कल में देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगे हैं, सर्कल को कोई लाइन एक सिंगल पॉइंट से टच करता हुआ जाए उसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन, हिंदी बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्लियर हो गया। अब क्या है स्पर्श रेखा की प्रॉपर्टी क्या है, वैसे तो इसका डायरेक्ट फार्मूला है लेकिन पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ठीक है। चलिए यहां पर हमने ले लिया एक पॉइंट, तो सेंटर से जहां पर टच करेगा जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, मतलब स्पर्श बिंदु, ठीक है, उसको मिलाएंगे तो ये देता है 90 डिग्री। क्या देता है, इसका मतलब यहां पर हम मिलाएंगे तो ये कितना रहेगा 90 डिग्री रहेगा। क्लियर हो गया बात। उसी तरह यहाँ 6 वाले में भी मिलाएंगे तो क्या हो रहेगा यहाँ पर 90 डिग्री। वैसे ही यहाँ पर जो 10 वाले में टच कर रहा है उसको भी मिलाएंगे तो क्या रहेगा ये 90 डिग्री। क्लियर हो गया बात। ठीक, अब ये 90 डिग्री में क्यों बना रहा हूं भाई, तो 90 डिग्री क्यों बना रहा हूं उसका एक इंपॉर्टेंस है। चलिए मैं यहां से इसको नेमिंग किया है ए बी और सी। चलिए मैं इसको ओ ले लेता हूं सपोज, ठीक है। अब ध्यान से देखो मैंने ओ से बी को मिला दिया और ओ से सी को मिला दिया और ओ से इसको मिला दिया, मैंने ए को मिला दिया। अब यहां पर आपको चलिए इसको मैं ले लेता हूं डी ए और एफ, डी
ई और एफ। क्लियर हो गया? डी ई और एफ ले लिया। पहले कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूं, उसके बाद शॉर्टकट में बता दूंगा कैसे बनता है, लेकिन उसको याद करना है। अगर ऐसा ही क्वेश्चन में थोड़ा बहुत बदल दिया तो लॉजिक नहीं लगेगा, इसीलिए कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए यहां पर आप एक ट्रायंगल देख रहे होंगे। इस ट्रायंगल का नाम है ओ बी और सी, और यहां पर से परपेंडिकुलर डला हुआ है। और ये जो परपेंडिकुलर डला है ना, वो सर्कल का रेडियस है। रेडियस मतलब त्रिज्या है, मतलब ये आर है। और ये मेरा बी से सी कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। क्लियर हो गया बात? ठीक। अब ये देखिए एक और बना रहे हैं अपन, एक और है जिसमें इसको देखिए, ये थोड़ा ऊपर बना लेता हूं। यहां से गए ये मेरा आर है, और इसका नाम है ए, ये एफ है, और ये बी है, और ये ओ है। एक और बना लेते हैं। ये देखो ये हमारा कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। सिमिलरली हमारे पास एक और ट्रायंगल ले लेते हैं। ये ओ है, ये ए है, और ये सी है, और यहां से यहां कितना है? 10 है। और यहां से एक डला हुआ है परपेंडिकुलर, जो हमारे पास रेडियस है, और ये कितना है मेरा? ई है। अब आप देख रहे होंगे ये 3 ट्रायंगल बना रहे हैं। ये तीनों ट्रायंगल का अगर एरिया को मैं प्लस कर दूं, तीनों ट्रायंगल के एरिया को क्या कर दूं? प्लस कर दूं, तो यह बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के क्या दिखेगा? बराबर दिखेगा। ठीक, क्लियर हो गया? समझ में आ गया होगा? तो ये जिसका ये बेस कितना दिया है 8, और हाइट कितना दिया है? 6 दिया हुआ है। क्लियर हो गया बात? तो चलिए इसका, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? आप इंटू बेस इंटू हाइट। हो गया? हाइट मतलब वही रेडियस हाइट बनेगा, बीच में क्या लगेगा? प्लस इसका आप इंटू बेस। बेस वो होता है जिस पर परपेंडिकुलर डाला जाता है। परपेंडिकुलर कौन से साइड में डाला हुआ है? 6 वाले में। तो क्या हो जाएगा? बेस मेरा 6 और हाइट कितना हो जाएगा? 8। बीच में क्या लगेगा? प्लस। उसी तरह से इसमें परपेंडिकुलर 10 में डाला हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 10 इंटू क्या हो जाएगा? आर, ये हाइट। अब ये तीनों मिलके क्या कर दे रहे हैं? ट्रायंगल बड़ा वाला दे बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बड़ा वाला ट्रायंगल बना रहे हैं। अब ये देखो 90 डिग्री बनाएगा, एक बेस बनेगा, एक हाइट बनेगा, तो क्या बनेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलिए ये कितना आ गया? ये 4 आ गया। ये कितना आ गया? 3 आ गया। और ये कितना आ गया मेरा? 5। यहाँ पर बचा 4R, प्लस यहाँ पर बचा 3R, प्लस यहाँ पर बचा 5R। यहाँ पर कैंसल होके आ गया ये 24। अब इसको प्लस कर लीजिए, 4 8 4 12R हो गया, ये 12R हो गया, इक्वल टू 24। और R की वैल्यू आ गई कितनी? 2। तो ये हमारा 2.0 है ना, ये पॉइंट है यहाँ, तो 2.0 है, वही हमारा राइट आंसर है। अब इसमें देखो, याद रखो कभी भी, ठीक है, कभी भी एक चीज बता देते हैं, अगर कोई ट्रायंगल है और उसके अंदर अगर कोई वृत्त है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी दी गई है? आर, और उनके साइड कितने कितने हैं? एक का ए है, एक का बी है। याद रखो राइट एंगल नहीं बोल रहा हूं, कोई सा भी ट्रायंगल हो सकता है। और एक की साइड कितनी है? सी है। ठीक है, तो जो बड़ा वाला एरिया रहेगा ना ट्रायंगल का, ठीक है, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल,
बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू रेडियस माने त्रिज्या गुणित ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो उसी तरह से यहां पर बड़े वाले ट्रायंगल का अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या मिलता मेरे को 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि किसके इक्वल रहता है 1/2 इंटू आर, मतलब तीनों साइड का प्लस। भैया यहां पर तीनों साइड दिया है क्या? नहीं दिया है, इसीलिए मैं पहले क्या निकाल लिया था हाइपोटेन्यूज। अब इसको प्लस कर दो जी, कितना आ जाएगा मेरा 6 प्लस 8 प्लस कितना 10, दोनों तरफ बाई 2 है, कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 48 इक्वल्स टू कितना r इंटू 20 और r की वैल्यू कितनी आ गई। तो इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं। लेकिन ये देखो हर जगह काम नहीं आएगा, अगर थोड़ा सा भी चेंजेस कर दिया, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसके लिए उसने एक साइड को नहीं दिया, पहले साइड निकालना पड़ा। क्लियर हो गया बात? तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन क्या होगा, बनेगा। तो लगता है कि ये वाला जो हमारा आज जो जितना भी हमने क्वेश्चन कराया है ना, इसमें हमारे पास 2 सर्कल रिलेटेड थे। ठीक है, फिर आज जो हमारा बीजीय व्यंजक, पॉलिनोमियल, वर्ग समीकरण, ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इन सब कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमने आज क्या किया है, क्वेश्चंस किया है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा इसे आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।